हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। टेम्परेचर सिंपली एक मेज़रमेंट है हॉटनेस और कोल्डनेस का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस को हम एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये आयरन की रॉड है, हमने क्या किया, इसको बर्नर पे हीटअप किया। जब बर्नर पे हीटअप करेंगे फिर इसको अपने पास लाएंगे तो हमें क्या होगा, गर्मी फील होगी, मतलब हॉटनेस फील होगी। ऐसे ही अगर हम आइस को अपने हाथ पे पकड़ेंगे तो आइस को जब हम हाथ में पकड़ेंगे तो हमें कोल्ड फील होगा। तो ये हॉट और कोल्ड फील होना कब हो पा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफ़र की वजह से हो पा रहा है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हीट क्या है। तो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होती है। तो जैसे ही आप आयरन रॉड को अपने पास लाएंगे तो उस आयरन रॉड से हीट आपकी तरफ ट्रांसफ़र होगी। अब जब आपकी तरफ ट्रांसफ़र होगी तो आप उसको हॉट अपने से हॉटर फील करेंगे। वैसे ही जब आप आइस को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो आपकी बॉडी से हीट आइस में ट्रांसफ़र होगी, तो आप आइस को क्या करेंगे, कोल्ड फील करेंगे। तो हम अपने ह्यूमन सेंस के ज़रिए ये हॉटनेस और कोल्डनेस को बता तो सकते हैं, पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, मतलब असाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को जो असाइन करता है उसे बोलते हैं थर्मामीटर। तो सबसे सिंपल थर्मामीटर जो है, जो आप लोग जनरली देखते आ रहे हैं, उसे बोलते हैं मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर। मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर आपने कहाँ देखा है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास एक ग्लास ट्यूब होती है, उसमें नीचे मरकरी भरी होती है, उसी को बोलते हैं मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर। तो डॉक्टर क्या करता है, आपके मुंह में वो थर्मामीटर रख देता है और थोड़ी देर तक इंतज़ार करता है। तो उससे होता है क्या, वो जो मरकरी है वो मरकरी एक्सपेंड कर जाती है, एक्सपेंड करके उसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है और वो रीडिंग आ जाती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू वो थर्मामीटर उसको बता देता है, असाइन कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, मतलब एक उसकी वैल्यू को असाइन करते हैं कि कोई भी बॉडी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है। अब देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों पड़ा। जैसे फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, तो जीरोथ लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जीरोथ लॉ को फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद दिया गया था, मतलब फर्स्ट और सेकंड लॉ पहले आ चुके थे, फिर जीरोथ लॉ को दिया गया था। और जीरोथ लॉ को किस साइंटिस्ट ने दिया था? उनका नाम था R.H. फाउलर। तो R.H. फाउलर ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीरोथ लॉ को दिया था। तो जीरोथ लॉ में बहुत ही सिंपल सी बात बताता है। जीरोथ लॉ में बताता है कि अगर कोई दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो बॉडी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या। मान लीजिए आपके पास एक कप है इस तरीके का, उसमें टी रखी हुई है, चाय। अब इस कप के अंदर जो चाय है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है चाय गर्म होगी, उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। अब जब आप कप में चाय रखेंगे तो इससे हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगी, इससे हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगी एटमॉस्फेयर में। अब जब हीट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होगी तो थोड़ी देर के बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। और ये हीट तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक चाय का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो जैसे ही चाय का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें दो बॉडी जो कांटेक्ट में हैं उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होता है, मतलब उनके टेम्परेचर बराबर होते हैं। अब जीरोथ लॉ को एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी है हमारे पास A और एक बॉडी है हमारे पास B। अब एक तीसरी बॉडी है ये,
हमारे पास तीसरी बॉडी है सी। तो जीरोथ लॉ सिंपल सी बात बताता है, कहता है कि कोई दो बॉडी, मतलब पहली बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी तो हमें पता है कि सी का और ए का टेम्परेचर बराबर होगा, मतलब इनके बीच कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब बी का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर भी बराबर है। तो जीरोथ लॉ कहता है कि जब ये दो बॉडीज़ किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी तो ये ए और बी जो दो बॉडी थी ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। आपको इनको कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर जो दो बॉडीज़ को उनमें टेम्परेचर डिफरेंस है या नहीं ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको कांटेक्ट में लाते हैं। मान लीजिए इन दोनों के टेम्परेचर को हमें पता करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, तो जब हम कांटेक्ट में लाएंगे इस तरीके से तो इनमें क्या होगा, अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, फॉर एग्जांपल ये जो रेड वाली बॉडी है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ब्लैक वाली का कम है, तो रेड से ब्लैक की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये दोनों बॉडी क्या हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इसका कम है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हम कांटेक्ट में लाए और हमने देखा कि रेड से ब्लैक में ना तो ब्लैक से रेड में किसी भी तरीके का कोई हीट इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, बराबर है, और ये दोनों क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो जीरोथ लॉ में बताता है कि आप इनको कांटेक्ट में मत लाइए। अगर ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो अपने आप ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, कोई कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हैं। जीरोथ लॉ में ऊपर लिखा हुआ है, पूरा बता रहा है कि भाई दो बॉडी क्या है, ए और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम में है तो ए बॉडी का टेम्परेचर टी ए मान लिया और सी का टेम्परेचर मान लिया टी सी, तो ये बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बी बॉडी का टेम्परेचर मान लिया टी बी और सी बॉडी का टेम्परेचर में टी सी मान लिया, ये भी दोनों बराबर होंगे क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बराबर टी सी। तो सिंपल मैथमेटिक्स से आप देख भी सकते हैं कि अगर जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, राइट हैंड साइड इसके बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब टी ए बराबर क्या होगा, टी बी होगा। यही सिंपल सी बात तो जीरोथ लॉ कह रहा है। और जीरोथ लॉ हमें टेम्परेचर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट बताता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ भी जाता है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जीरोथ लॉ हमें किस कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। ऑप्शन में रहता है टेम्परेचर, बी ऑप्शन रहता है इंटरनल एनर्जी, सी ऑप्शन रहता है एंट्रोपी एंड डी ऑप्शन रहता है नन ऑफ दिस। तो क्या आप लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ए ऑप्शन टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी जीरोथ लॉ में टेम्परेचर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट देता है। और ये जो थर्ड बॉडी होती है, मतलब जो ए और बी के साथ इक्विलिब्रियम में होती है, ये थर्ड बॉडी एज ए थर्मामीटर काम करती है, थर्मामीटर काम करती है। तो थर्ड बॉडी आपकी थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर कोई सा भी थर्मामीटर हो सकता है, मतलब जैसे भी हमने एग्जांपल बताया था आपको, मरकरी इन ग्लास, इस तरीके का थर्मामीटर कुछ होता है, ये इस तरीके का होता है। ये नीचे के रीजन में ये क्या रहता है, ये नीचे के रीजन में इस तरीके से क्या रहता है, ढेर सारी मरकरी भरी होती है, ये ढेर सारी मरकरी होती है और इस पर क्या होती है, इस तरीके से रीडिंग होती है, इस तरीके से रीडिंग होती है। अब किसी भी हॉट सोर्स से जब आप इसको कनेक्ट करते हैं, हॉट सोर्स हमारी बॉडी भी हो सकती है या कुछ और चीज़ हो सकता है। तो आप जैसे इसको कनेक्ट करेंगे हॉट सोर्स से, हॉट सोर्स मतलब जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो जैसे कनेक्ट करेंगे तो मरकरी क्या करती है, मरकरी एक्सपेंड करती है। जब मरकरी एक्सपेंड करेगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और ये ऊपर कॉलम में बढ़ती चली जाती है। तो जब इस मरकरी का टेम्परेचर, ये जो हॉट सोर्स आपने कनेक्ट किया है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी है, जैसे ही हॉट सोर्स और मरकरी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, ये मरकरी अंदर एक्सपेंड करना बंद कर देगी और एक रीडिंग कहीं पे आके रुक जाएगी और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग ले लेंगे। ये हॉट सोर्स यानी मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर हम लोग जनरली अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए करते हैं। तो ये हॉट सोर्स और ये जो मरकरी है इसका टेम्परेचर बराबर हो गया, तो ये रीडिंग जो मिली हमें हॉट सोर्स की यानी हमारी बॉडी की रीडिंग मिलेगी।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में और टेम्परेचर स्केल के बारे में। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर, ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।